साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोगों के ऊपर किसी तरह का नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में कुछ जिस केस का हवाला दिया गया 1044 लेटर में, उसका किसी तरह का कोई मामला ही नहीं है। 12490 जो केस सत्यजीत का बहाना बनाया जा रहा है कि सत्यजीत केस में ऐसा बात है आप लोग का इससे रिलेटेड। सर मृत्यु की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 4 साल से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। 4 साल से हमारा शोषण किया जा रहा है। एक तरह से युवा मंत्री को हम लोग लाए थे, युवा मुख्यमंत्री को लाए थे कि युवाओं का पोषण करे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का शोषण किया जा रहा है। हमारे साथीगण जो हमारे साथ पास किए उनकी नियुक्ति हो चुकी है, वो तनख्वाह उठा रहे हैं, अपने घर में आराम से रह रहे हैं और हम लोग रोड में दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। नमस्कार। राज्य भर के नागरिक शास्त्र इतिहास विषय के 626 अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी इस वक्त मिथिलेश ठाकुर जो कि मंत्री हैं उनके आवास पर पहुंचे हैं धरना देने के लिए, उनका घेराव करने के लिए हाथों में तख्तियां लेकर। और आज इनका आने का संदर्भ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें लेकर फैसला दे दिया है कि इनकी नियुक्ति नहीं रोकी जाएगी और जो अड़चन थी वो दूर कर दिया गया है। और अब इसी मांग को लेकर ये फिर से यहाँ पहुँचे हैं और अब मांग करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस अड़चन को दूर कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि जो गैर अनुसूचित जिले हैं 11 जिले, उनमें स्टे लगाया नहीं गया था, तो अब इनकी नियुक्ति क्यों रुकी है। पिछले 5-6 महीने से ये लगातार जा रहे हैं मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री के पास, लेकिन कोई इनकी बातें सुन नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर मेरे हाथ में है और इस ऑर्डर को लेकर, अपने हाथों में तख्तियों को लेकर, कोर्ट के आदेशानुसार गैर अनुसूचित जिलों में जल्द हो नियुक्ति, फिर सरकार क्यों रोक रही है ज़बरदस्ती। इस तरह के बैनर पोस्टर ये लेकर खड़े हुए हैं। ये जानते हैं अब ये क्या कहना चाहते हैं और आज घेराव करने का मकसद क्या है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर आप लोग फिर से पहुंच गए आज, क्या बात है? पिछले 6 महीना पहले हम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोग मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ, और बोलने की हम लोग को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस समय 66 पैरा के तहत क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर किसी तरह का कोई मामला नहीं है और ना ही कोई रोक भी है कोर्ट के द्वारा। ये सरकार की गलत नीति के कारण बिल्कुल लिखा हुआ है, एविडेंटली क्लियर से दैट देयर इज ए नो एनी स्टे इन अपॉइंटमेंट इन द नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल स्पष्ट शब्द में लिखा है। और बोला कि सरकार की जानबूझ करके रोक के रखी है। और फिर पिछले बार हम आज क्या मंत्री से मुलाकात हुई आपको? नहीं, मंत्री जी से अभी मुलाकात नहीं हुई है। सभी जिलों से लोग आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गैर अनुसूचित जिले से 11 जिले से सभी लोग आए हैं। लगभग हम लोग, क्या संख्या रही होगी? 626 है टोटल। 626 टोटल संख्या है और लगभग 600 लोग के आसपास यहाँ दिख भी रहे हैं। मंत्री के आवास के सामने आकर खड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर हमें दे दिया है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि देयर वाज नो रिजर्वेशन देयर इन फॉर लोकल डोमिसाइल ऑफ नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। और इसी बात को लेकर अब जब मामला साफ हो चुका तो ये फिर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं कोडरमा से अमित कुमार। अभी जैसा आपने अभी पढ़ा उसी तरह देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोगों के ऊपर किसी तरह का नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में कुछ जिस केस का हवाला दिया गया 1044 लेटर में, उसका किसी तरह का कोई मामला ही नहीं है। 12490 जो केस सत्यजीत का बहाना बनाया जा रहा है कि सत्यजीत केस में ऐसा बात है आप लोग का इससे रिलेटेड, नो रिलेशन बिटवीन दिस मैटर, हम लोग का मतलब उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। उसके बावजूद और एक चीज़ और लिखा हुआ देखिए यहाँ पे कि सरकार का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज इन्फॉर्म टू अस इट had erroneously been taken by the state government like that there was no step for appointments on any post in the, देखिए सारा चीज लिखा, उसके बावजूद हम लोगों को नहीं हो रही कुछ नहीं हो रहा है। इसी चीज़ की मांग को लेकर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, मुंसफी जानते हैं इनका क्या कहना है और कहाँ से आई हैं। गैर अनुसूचित जिलों के टीजीटी इतिहास नागरिक के शिक्षकों की नियुक्ति 2 या मृत्यु 2, क्यों मृत्यु की मांग कर रही हैं आप? सर मृत्यु की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 4 साल से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। 4 साल से हमारा शोषण किया जा रहा है। एक तरह से युवा मंत्री को हम लोग लाए थे, युवा मुख्यमंत्री को लाए थे कि युवाओं का पोषण करे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का शोषण किया जा रहा है। हम लोग अनुशंसित अभ्यर्थी है, कोई मामला नहीं है। 11 जिला के हम लोग अभ्यर्थी है। अभी हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि हम लोग का नियुक्ति हो, कोई मामला नहीं है सत्यजीत केस से। फिर अगर अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं तो यही समझेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी ताक पे रख के हम लोग का शोषण करने का विचार है इनका। शोषण लग रहा क्यों हो रहा है आप लोगों का, ऐसा क्यों लग रहा है?
ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग का एक तरह से अधिकार छीना जा रहा है। हम लोग का रोजी रोटी जो मतलब कि जो हमारे मुंह पे आया था उसको सरकार छीन रही है, तो एक तरह से शोषण हुआ ना सर। हम लोग 4 साल से अपना जो समय दे रहे हैं, रोड पे दे रहे हैं, मंत्री के आवास पे दे रहे हैं, अभी हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए, अब मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, तो ये तो हमारा शोषण ही हो रहा है ना। इसी विज्ञापन से कई जो बाकी विषय के शिक्षक थे उन सबकी नियुक्तियां हो चुकी, सैलरी भी उठा रहे हैं। 90% लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, लोग मानदेय भी उठा रहे हैं, सारा चीज उनका हो रहा है, इंक्रीमेंट हो चुका है उनका। एक ही साथ एग्जाम दिए, एक ही साथ हम लोग का बहाली हुआ है, सारा चीज सेम है। और हम लोग में कोई नियोजन नीति नहीं था। हम लोग में 11 जिला में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई किए हैं और सबके साथ हम लोग फेस किए हैं। इसके बावजूद नियुक्ति नहीं हो पाई। नहीं, विधानसभा में भी बोला गया कि लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में, जबकि था नहीं, फिर भी सरकार बहाना बनाई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला गया। इसके बाद नहीं सर, सत्यजीत केस तो शुरू से ही है। सत्यजीत केस चलते हुए हम लोग अनुशंसित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये मामला कभी गया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये मामला कभी नहीं गया था। आप ये जजमेंट में साफ साफ पढ़ सकते हैं कि कभी भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया है। आप हाई कोर्ट स्टे लगाया, नहीं स्टे लगाया गया, ये साफ साफ जजमेंट में हमारा लिख दिया गया है। यानी कि विज्ञापन निकलता है 2016 में, उसका परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद मेरिट लिस्ट भी आता है, अनुशंसा भी होती है, इसी विज्ञापन से बाकी सभी की नियुक्ति हो जाती है। वो लोग सैलरी भी उठा रहे हैं, उनका इंक्रीमेंट भी हो रहा है। लेकिन 2 विषयों के लोग, नागरिक शास्त्र और इतिहास के 626 अभ्यर्थी हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। ये मामला फिर जाता है विधानसभा में और वहाँ कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला, जबकि ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला था भी नहीं। और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही भी है कि हमने कभी किसी पे स्टे नहीं लगाया है, आप लोग फिर जाकर झारखंड के हाई कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। यही इस जजमेंट कॉपी में कहा गया है, जिस जजमेंट कॉपी को ये लहरा कर दिखा रहे हैं सरकार को कि आप देखिए और क्यों नहीं हम लोगों को नियुक्ति दी जा रही है। किस तरह की समस्याएं से जूझ रहे हैं। 2016 में विज्ञापन निकला, 18 की परीक्षा हुई थी ना, 18 में हुई थी ना, 17 में हुई थी, तो 5 साल आपके 4 साल हो गए कि समस्याएं क्या क्या आ रही? समस्याएं हम लोगों के लिए एक ही है कि हम लोग अनुशंसित है इतिहास नागरिक के छात्र, उसके बाद भी हम लोगों को नियुक्ति रोक दी गई है। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो नियुक्ति हम लोगों को रोकी गई है और अकारण रोकी गई है, एक बहाने के तहत रोकी गई, तो वो बहाना भी अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर आ चुका है कि गैर अनुसूचित जिला में भर्ती में और शिक्षक नियुक्ति में किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। इसलिए वो बहाना भी अब खत्म हो गई है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि हम लोग जो गरीब छात्र हैं, जो गांव के हैं और सभी खोरठावासी हैं, अगर सरकार हमसे बात करे तो ये पता चले उनको कि कहाँ से आए हुए हैं। यूपी और हरियाणा और राजस्थान से नहीं आए हुए हैं, हम लोग सब यहीं के छात्र हैं और हम लोगों को बेमतलब का रोका जा रहा है। इसलिए आग्रह करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए। इन 5 सालों में, 4 सालों में घर में कैसे काम धाम चल पा रहा है? क्या कमाई का सोर्स? सालों के अंदर में जो आर्थिक स्थिति हम लोगों की बहुत कमजोर हो चुकी है, साथ में ये कोरोना काल होने के वजह से और हम लोग मजबूर हैं, हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और हमारे इसीलिए मृत्यु की मांग कर रहे हैं। हाँ, हमारे साथीगण जो हमारे साथ पास किए, उनकी नियुक्ति हो चुकी है, वो तनख्वाह उठा रहे हैं, अपने घर में आराम से रह रहे हैं और हम लोग रोड में दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। देखिए, ये बहुत जेन्युइन समस्या है। जब ये लोग मृत्यु की मांग करते हैं तो एक बड़ी बात है और वजह यही है कि सरकार के पास जवाब नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि इनकी नियुक्ति पर कोई स्टे नहीं लगाया गया था, आप लोग जाकर झारखंड हाई कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। अच्छा, झारखंड हाई कोर्ट में जो आवेदन देने की बात हो रही थी, क्या आप लोगों ने फिर से आवेदन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आवेदन दे सकते हैं, झारखंड हाई कोर्ट आप लोग गई? उसकी प्रक्रिया चल रही है सर, उसकी प्रक्रिया चल रही है। अभी आवेदन देना, उसको मोटिफाइड करना है उस आदेश का। आवेदन आप देने वाली? जी ठीक है, झारखंड हाई कोर्ट में फिर से एक बार आवेदन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कि आप झारखंड हाई कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद फिर से यह प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी, अनुशंसा बहुत पहले हो चुकी है, क्या कुछ होगा देखने की बात होगी। बहरहाल ये लोग अपनी मांग को लेकर फिर से मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पास पहुंचे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि तमाम अड़चनों के दूर हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी निर्देश मिल जाने के बावजूद तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं हो पा रही है, इसका जवाब सरकार दे। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in